वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज़। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आपकी जो सीरीज है वो चल रही है, उसी कड़ी में दूसरा डे है आपका, या कहें दूसरा भाग है। तो यहाँ पर डिस्कस बिना कहे आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उसके लिए आप अच्छा काम मैं आप लोगों के और भी वीडियो कंटिन्यू रखूंगा, चाहे वो आईसीआर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, यूपी कैटेट के हैं, एमपीपीएटी, सारे जो है आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी, यहाँ पर देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हो जाएगा आंवला, जो है सबसे अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि नींबू और ये क्यों नहीं होगा। देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाई जाती है वो एक बारबेडॉस चेरी, बारबेडॉस चेरी, और उसके बाद आंवला, उसके बाद अमरूद में पाई जाती है। यानी कि बारबेडॉस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है 1000 से 4000 मिलीग्राम। उसके बाद आंवला में होती है कितनी, आपकी आंवला में होती है 600 mg। उसके बाद अमरूद में होती है 300 mg। ठीक है, तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा किसमें होती है, आंवला में। तो यहाँ पर आंवला राइट हो जाएगा। यदि आंवला ना होता तब अमरूद सही होता, अगर अमरूद भी ऑप्शन में ना होता तब जाके नींबू और की फल जो है वो सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर डेली क्विज होती है, आप लोग डेली क्विज दे सकते हैं। लगभग 400 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है, वो वहाँ पर कुछ देते हैं, आप भी दे सकते हैं अपनी, जो कि पूर्णता जो है फ्री है, कोई शुल्क नहीं है उसका, निःशुल्क है। आप लोग जाइए वहाँ पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आपका अत्यधिक जल क्रांतता क्षेत्र से प्रभावित होने वाला फल है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पपीता, जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जल से। जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है वहाँ पर पपीता सबसे ज़्यादा या जल्दी नष्ट हो जाता है या संवेदनशील होता है, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वनस्पतिक रूप से बेर का फल क्या होता है, बेर का फल का प्रकार क्या है। तो ये गुठलीदार होता है, या यूँ कहें गुठलीदार को और क्या कहते हैं, अष्टि फल होता है। अष्टि फल क्या होता है, अष्टि फल होता है आपका जो, या ड्रुप कहें। ठीक है, गुठलीदार, अष्टिफल, ड्रुप, ये सभी एक ही प्रकार के नाम होते हैं इनके। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुठलीदार। और इसमें और एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि आपका आम हुआ, आम भी आपका अष्टिफल होता है। आपका नारियल जो है वो भी अष्टिफल होता है। जितने मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझना है। 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे चीज़ें। नेक्स्ट आपका है एक तना सब्जी है, एक तना सब्जी है, यानी कहने का मतलब एक तना जो है वो सब्जी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका गांठ गोभी। गांठ गोभी जो आप देखे होंगे, तो गांठ गोभी क्या है, एक तना होता है, खाने वाला भाग उसका क्या होता है, तना होता है। ठीक है, या नोब कहीं कहीं आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नोब। सभी गोभी वर्गीय फसलें किस परिवार में आती हैं। तो गोभी वर्गीय जो फसलें होती हैं जैसे कि आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सभी किसमें आती हैं, तो क्रूसीफेरी में आती हैं। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी है। क्या, ब्रेसिकेसी मेरे दोस्तों, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट आपका है खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी फसल बहुवर्गीय, यहाँ पर बहुवर्गीय नहीं होगा, यहाँ पर बहुवर्षीय होगा। क्या होगा, बहुवर्षीय, जो 1 साल से अधिक जिए। ठीक है, एक होता है 1 वर्षीय पौधा, एक होता है 2 वर्षीय पौधा। ऐसे पौधे जो अपनी जीवन से जो लाइफ साइकिल है, यानी कि उसमें फूल फल आना, वो अपनी पूरा जो प्रक्रिया 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वो होते हैं 1 वर्षीय। ऐसे पौधे जो अपनी प्रक्रिया जो है 1 साल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, यानी कि वनस्पतिक वृद्धि करते हैं, खूब जो है वृद्धि करते हैं अपनी, और दूसरे साल जो है फल देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो द्विवर्षीय होते हैं। ऐसे पौधे जो कंटिन्यू लगातार जो है आपका जो है फल फूल देते रहेंगे तो उन्हें बोलते हैं बहुवर्षीय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 वर्षीय पौधे क्या होते हैं, 2 वर्षीय क्या होते हैं और बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं। तो यहाँ पर बहुवर्षीय पौधा कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका परवल। परवल नहीं, परवल है। ठीक है, तो बहुवर्षीय में आपका परवल आ जाएगा, कुंदरू आ जाएगा, कुंदरू, कुंदरू खाए आप लोग, कुंदरू भी आपका आ जाएगा इसी में, जिसे ईवी गार्ड कहते हैं कुंदरू को। तो ये आपके परवल, कुंदरू, इसमें बहुवर्षीय में आ जाएंगे। और इनके जो प्रवर्धन होता है, इनका जो प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, ठीक है, प्रजनन होता है, ये किससे द्वारा होता है, ये कटिंग के द्वारा होता है, वाइन कटिंग, लता कटिंग, या लतों की कटाई के द्वारा होता है। ठीक है, लता कटिंग कह सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव या वनस्पतिक रूप से प्रवर्धन होता है इनका। नेक्स्ट आपका है टमाटर में पुष्पाग्र विगलन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। पुष्पाग्र समझने की कोशिश करिएगा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ब्लॉजम इन रॉट। क्या बोलते हैं, बेर, ब्लॉजम इंड रॉट। ठीक है, ब्लॉजम माने होता है फूल या पुष्प है, उसके आगे का जो है इंड, इंड बने पुष्पाग्र, रॉट जो बिगलन माने होता है रॉट, तो इसे बेर कहते हैं। ये किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसके, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दोनों बेर भी याद रखना है और आपका पुष्पाग्र भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है खरबूजे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो खरबूजे का जो खाने योग्य भाग है वो क्या है आपका, मध्य फल वित्ती। देखिए जब खाने वाले जो भाग होते हैं इनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि आप खरबूजा खा रहे हैं, सबसे पहले ऊपर की परत हटाएंगे, वो तो खाएंगे नहीं, ठीक है, छीलेंगे उसे, उसके बाद में जो अंदर का गूदा आता है वो खाते हैं ना हम लोग, तो मध्य फल वित्ती। इस प्रकार से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आपका बैंगन के फूल किस प्रकार के होते हैं। जो बैंगन के फूल होते हैं वो लंबी वर्तिका, क्या हो रहा है, लंबी वर्तिका
वर्तिकाग्र वाले होते हैं, ठीक है, आपके जो मध्यम वर्तिकाग्र वाले होते हैं, आभासी छोटी वर्तिकाग्र वाले होते हैं। तो ये सभी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जो फूल होता है बैंगन का, जो फूल होता है उसमें जो है लंबी वर्तिका, आप लोग देखिए स्टाइली जो फूल होता है, फूल में जैसे कि आपका ये ओवरी हो गया, ठीक है, ये ओवरी हो गया, यहाँ से आपके जो पुंकेसर निकले हैं, ये सभी पुंकेसर हैं आपके। तो कुछ ऐसे फूल होते हैं, आप लोग अगर गांव से हैं आप लोग देखिएगा बैंगन के फूल में, तो क्या होगा, कुछ में जो होगा क्या, ये जो वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है आपकी, ये किसी में लंबी होगी, यानी कि लंबी होगी सबसे, इन सबसे जो है पुंकेसरों से लंबी होगी, और किसी में जो है बीच में रहेगी, और किसी में बिल्कुल छोटी रहेगी, यानी आभासी रहेगी, ठीक है। तो इसी के प्रकार के जो है फूल पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं लंबी वर्तिकाग्र, मध्यम वर्तिकाग्र और आभासी वर्तिकाग्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपका इसका वीडियो का फीडबैक हो। नेक्स्ट आपका प्याज के भंडारण के समय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी कैडेट के लिए भी, प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं। आप लोग जितनी मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ ये अच्छी तरीके से देखते जाइए, आपको मैं वादा करता हूँ आपसे, आप अच्छी तरीके से जो आप इसमें करके आएंगे, कहीं आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बीएचयू में आपका जो बीएचयू का अच्छी लेवल से आप जब तैयार करेंगे, तो आपका चाहे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे, चाहे आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे, जैसे कि डीडीयू वगैरह हो गया, यूपी कॉलेज हो गया, कुल भास्कर का हो गया, ये सारे आप देंगे तब भी आप अच्छी तरीके से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की तैयारी इससे अच्छी इस लेवल से हो जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे सारे एग्जाम। नेक्स्ट आपका है, निम्न में कौन सी सब्जी भारतीय मूल की है। तो कौन सी सब्जी भारतीय मूल की मतलब है कौन सी सब्जी का जन्म स्थान भारत है, यानी कि करेला जो है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो आपकी होती है वो 55% होती है। नेक्स्ट आपका है, पपीते की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होती है। तो इसमें आपका 250 ग्राम जो है पर्याप्त होती है पपीते की रोपाई के लिए, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में तीखापन किस कारण होता है। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो होता है इसके कारण जो है प्याज में तीखापन होता है, ठीक है। आपका जो एलाइल प्रोपाइल डाई एलाइल डाइसल्फाइड होता है, उसके कारण आपका क्या होता है, डाई एलाइल, इसमें याद रखिएगा डाई एलाइल डाइसल्फाइड, इसके कारण जो है जो आपका तीखापन किसमें होता है, ये आपका लहसुन में होता है, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण, इसे भी याद रखिएगा। और जो प्याज का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और आपका जो तरबूज होता है उसका लाल रंग जो होता है एंथोसाइनिन और लाइकोपिन दोनों के कारण होता है। मुख्यतः आपको एंथोसाइनिन ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका डंपिंग ऑफ रॉट फैलता है। जो डंपिंग ऑफ रॉट जो है वो किसके कारण फैलता है, तो जीवाणु के कारण होता है, फफूंद के कारण होता है, या कवक। देखिए फफूंद और कवक दोनों एक ही के नाम लिख दिए गए हैं दो वाली जगह, इसमें राइट आंसर आपका फफूंद या कवक दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों आपके राइट हैं। नेक्स्ट आपका हरी मिर्च में विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है, मलिका एवं अम्रपाली किस फल की प्रजाति है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने जो है आप लोगों के सही हो पाते हैं। लगभग मैं 20-25 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा। अगर आप इसमें से 15 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, अच्छी समझ रहे हैं, यानी कि आप बीएचयू के लायक जो है अच्छी तैयारी में आगे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 20 क्वेश्चनों में अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर देते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, मलिका और अम्रपाली किस फल की प्रजाति है, तो मलिका अम्रपाली जो ये सभी किसकी है, ये आपकी आम की है। इसी के साथ याद रखिएगा रत्ना, अल्फांसो, लंगड़ा, दशहरी, ठीक है, सफेदा, ये सभी जो आपकी आम की प्रजातियाँ हैं, किसकी, आम की प्रजातियाँ हैं। अम्रपाली की एक और खासियत है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए, सघन बागवानी के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसकी स्पेसिंग 2.5 मीटर रखते हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं। और इसका क्रॉस भी पूछा जाता है अम्रपाली का, तो अम्रपाली का जो क्रॉस है वो होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए, यानी कि दशहरी इंटू नीलम से क्या बनी है, दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी है आपकी अम्रपाली। क्या, अम्रपाली। इस प्रकार से आप इसे डीएनए से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, पनामा रोग लगता है। पनामा रोग किसमें लगता है, तो पनामा रोग आपका केले में लगता है। पनामा रोग जो है आपका केले में लगता है, ये फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट आपका है, फूल गोभी में बुपटेल लक्षण किस कमी से होता है। 100% आपके यूपी कैडेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100%। ये क्वेश्चन आपका 100% आपके यूपी कैडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी में विपटेल लक्षण किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपका मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। ये मुख्यतः किस सॉइल में देखने को मिलता है विपटेल, तो आपके एसिडिक सॉइल में, यानी कि अम्लीय भूमि में, अम्लीय भूमि जो होती है वहाँ पर ज़्यादातर एक मुख्यतः देखने को मिलता है विपटेल के लक्षण। नेक्स्ट आपका लोकार्ड कौन सा फल है। लोकार्ड एक फल का नाम है जो कि आपका उपोष्ण होता है। उपोष्ण का मतलब यानी कि सब ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है मेरे दोस्तों, सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट आपका फालसा किस परिवार का सदस्य है। फालसा किस परिवार का सदस्य है, तो इसका आपका हो जाएगा टेलिएसी फैमिली का सदस्य है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चैनल भले भी अपना सब्सक्राइब करें लेकिन कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका सेव स्कैब किस कारण होता है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका सेव स्कैब किस कारण होता है, तो सेव जो स्कैब है वो किसके कारण होता है, तो वेनिचुरिया इनाक्वालिस के कारण होता है। किसके, वेनिचुरिया इनाक्वालिस। स्कैब जो है आपका वेनिचुरिया इनाक्वालिस के कारण जो है होता है, ये आपका फंगस है। नेक्स्ट आपका लीची में फल चिटकन रोग किसकी छिड़काव द्वारा कम किया जाता है। यहाँ पर देखिए कैसे घुमाया गया है। लीची का फल चिटकन किसके कारण होता है, बोरान की कमी के कारण होता है। तो किसके छिड़काव के द्वारा कम किया जाता है, तो यहाँ पर बोरान के छिड़काव से। देखिए जब बोरान की कमी है तो हम बोरान ही को देंगे ना। अब कमी आपको जिस चीज़ की होगी वही चीज़ आपको अगर आपको दी जाएगी तभी तो आपकी पूर्ति हो पाएगी। इसी प्रकार से समझिए बोरान। नेक्स्ट आपका हैन एंड चिकन रोग किसमें पाया जाता है, तो हैन एंड चिकन रोग जो है आपका अंगूर में पाया जाता है। हैन एंड चिकन समझिए, कोशिश करिए कैसे इसको नाम दिया गया है, हैन एंड चिकन। आप अंगूर का गुच्छा देखें, इस प्रकार से उसमें कई सारे जो है अंगूर लगे होते हैं। कई सारे अंगूर जो होते हैं उसमें बड़े बड़े होते हैं और कई सारे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, ठीक है। कई सारे अंगूर जो है बड़े होते हैं और कुछ अंगूर जो है बहुत छोटे रह जाते हैं। जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं हेन यानी कि मुर्गी, और जो छोटे रह जाते हैं यानी कि चिकन यानी कि उसके चूजे, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसको नाम दिया गया हैन एंड चिकन, ठीक है। हैन एंड चिकन डिसऑर्डर यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, तो अंगूर का है। किसकी कमी के कारण होता है, तो बोरान की कमी के कारण होता है मेरे दोस्तों। किसके, बोरान की कमी के कारण होता है। और इसको समझ में आपको आ गया होगा इसको हैन और चिकन ही क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ बेरिया जो होती हैं यानी कि जो अंगूर होते हैं कुछ वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको हैन कहा जाता है यानी कि मुर्गी, और जो छोटे रह जाते हैं उनको बोल दिया जाता है चिकन। तो हैन एंड चिकन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है अति पके केले में सुगंध किस कारण आती है। सुगंध किस कारण आती है, जो अति पके होते हैं केले देखे होंगे वो कुछ ज़्यादा पके होते हैं कुछ कम पके होते हैं। जो ज़्यादा पक जाते हैं उनमें सुगंध किसके कारण आती है, तो आइसोपेंटेनॉल के कारण आती है। आइसोपेंटेनॉल के कारण आती है। नेक्स्ट आपका पपीता का रंग किस कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग आप देखे होंगे वो किस कारण से होता है, तो वो आपका हो जाता है कैरिका जेंथिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरिका जेंथिन पाया जाता है पपीते में। पपीते का जो पीला रंग होता है, ठीक है, या रंग होता है, पीला रंग की बात की कीजिए तो कैरिका जेंथिन के कारण होता है। कैरिका आपको याद रखना है, कैरिकेसिस की फैमिली होती है। कैरिका पपाया इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो कैरिका जेंथिन। और ये एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझना है, ज़्यादातर जिसमें जो पिगमेंट होगा ये सब चीज़ें होंगी ना, जो उनके साइंटिफिक नेम है या फैमिली है उन्हीं से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा मिलते जुलते रहते हैं, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आप आगे पढ़ेंगे तो कई सारे आपको क्लियरिटी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा का सबसे जो अच्छा स्रोत कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अखरोट यानी कि वालनट जो सबसे ज़्यादा वसा का सबसे अच्छा स्रोत है, जिसमें कि 64% जो आपकी वसा पाई जाती है। वहीं पर बादाम उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जिसमें 58% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आपका काजू आता है जिसमें 46% पाई जाती है। आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, वो तो मुझे याद है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके, ठीक है। अखरोट जो है 64% पाई जाती है, बादाम में 58% पाई जाती है, काजू में जो आपका 46% पाई जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि थोड़े बहुत व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़ा आप लोग शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, आप लोगों के लिए इसी प्रकार से कंटिन्यू वीडियो रहेंगी लगातार, तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।